ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें, नमन करें। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम। आइए प्रातःकालीन वेला में वेदवाणियों के द्वारा प्रभु का स्तवन करें और तदनुसार कर्म करें। इस शब्दमयी वेदवाणी को अपने में विस्तृत करते हैं। ऋग्वेद का स्वाध्याय और प्रथम मंडल 37वां सूक्त, उसका 7वां मंत्र आज हम देखेंगे। मंत्र को शीर्षक दिया है पर्वत का हिल जाना। विषय चल रहा है प्राणों का मरुतः। ऋषि हैं कण्वो घोर है, देवता मरुतः। छंद गायत्री, स्वर षट्ज है। प्राणायाम करने का क्या परिणाम होता है, क्या प्राप्ति हमें होती है, वो इन मंत्रों में इस सूक्त में बताया गया। परमपिता परमेश्वर हमें प्राणायाम से हम किस प्रकार अपने आप को निर्मल पवित्र बनाकर ईश्वर की ओर चल सकते हैं, इस तरह का ज्ञान यहाँ प्रदान किया। छठे मंत्र में हमने जाना था कि प्राण साधना से द्युलोक व भूलोक अर्थात मस्तिष्क व शरीर दोनों का शोधन होता है, शुद्धि होती है और प्रभु दर्शन होता है, और प्राण साधना हमें प्रभु की ओर ले चलती है। मंत्र पाठ करेंगे। ओम निवो यमाय मनुषो तत्र उग्राय मन्यवे जिहीत पर्वतो गिरः। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी कहते हैं, मानुषः एक विचारशील ज्ञानी पुरुष, यामाय सब इंद्रियों व चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए, तथा उग्राय मन्यवे तेजस्विता युक्त ज्ञान के संपादन के लिए, अर्थात शुद्ध ज्ञान विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वह हे प्राणों, प्राणों को संबोधित किया जा रहा है, आपको निदध्रे निश्चय से धारण करता है। कौन धारण करता है? अर्थात आपके धारण से जहां चित्त वृत्तियों का निरोध होता है, वहां उनके निरोध के परिणाम स्वरूप तेजस्विता प्राप्त होती है और ज्ञान की भी वृद्धि होती है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। चित्त की वृत्तियां लगातार चलती रहती हैं। 1 मिनट में लगभग 23 विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं, और जब कभी ध्यान करने बैठे तो वो रुकते ही नहीं, एक के पश्चात एक। जिन बातों को कभी सोचा भी नहीं ऐसा लगता है, वो विचार भी हमारे मस्तिष्क को घेरे रखते हैं। तो ध्यान कैसे होगा ईश्वर का? ईश्वर का ध्यान करने के लिए तो हमें शुद्ध निर्मल हृदय और मस्तिष्क में केवल ईश्वर का विचार, अन्य विचारों को रोकना ही होगा। तो कहा, चित्त वृत्तियों का, चित्त के जो वृत्तियां हैं यानी कि विचार, वृत्ति विचार को ही कहते हैं, उनके निरोध के परिणाम स्वरूप जब उनको रोक दिया जाएगा, और वो रुकेंगी कैसे? प्राणायाम से। जो प्राणायाम
बताया गया है वेद में, जो प्राणायाम महर्षि दयानंद ने बताया है, उसके निरोध के परिणाम स्वरूप वो ज्ञान, हमें निर्मल शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान की वृद्धि होती है। इन प्राणों का निरोध होने पर जब प्राणों को भी संयमित कर दिया जाता है, उनको भी रोक लिया जाता है, अर्थात प्राण साधना के से प्राण संयम सिद्ध होने पर, प्राण संयम, प्राणों की गति को धीमा कर लेना, प्राणों पर नियंत्रण ले आना, उसके पश्चात गिरह सब अच्छाइयों को निगीर्ण करने वाली पर्वतः 5 पर्वों वाली अविद्या। 5 पर्व अविद्या के क्या है? पंच क्लेश जिन्हें कहते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये अविद्या के 5 पर्व हैं। इन क्लेशों के लक्षण क्या है? कैसे पता चले हम में ये क्लेश है? ये क्लेश हमें कष्ट देते हैं और इनके रहते हुए आत्म स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता, और अविद्या ही सभी क्लेशों का मूल है। आइए ज्ञानवान होकर अविद्या को दूर करने का प्रयास करें। ये 5 पर्व अविद्या के बताए गए जिहित नष्ट हो जाती है। प्राण साधना से ये 5 पर्वों वाली यानी कि हमारी अविद्या नष्ट हो जाती है। अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब धीरे धीरे क्षीण होते हैं, न्यून होते हैं और समाप्त हो जाते हैं। प्राण संयम से अंतःकरण यानी कि जो हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, अंतःकरण प्रभु के प्रकाश से चमक उठता है, द्योतित हो जाता है। सब अविद्या अंधकार नष्ट हो जाता है। अविद्या अंधकार को कहीं घसीट के निकालना नहीं पड़ता। जैसे एक कमरा है, वो अंधकार से युक्त है, जैसे ही उसे में प्रकाशित करें, कोई प्रकाश उसमें जला दें, तो अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार जैसे ही हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, अविद्या स्वतः दूर हो जाती है। तो कहा अविद्या का अंधकार नष्ट हो जाता है। भावार्थ प्राण निरोध से चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। जैसे जैसे प्राण निरोध का अभ्यास बढ़ता जाएगा, चित्त वृत्तियां रुकने लगेंगी, मन ठहर जाएगा, तेजस्विता व ज्ञान प्राप्त होता है प्राण साधना से, और अविद्या का अंधकार भी नष्ट हो जाता है। आज के मंत्र का यही सुंदर संदेश, यही उपदेश, इसको शनै शनै अपने जीवन में लाएं और सदा सुखी रहें। अविद्या को दूर करने का प्रयास करें। प्रतिदिन दोनों समय, संध्या और ध्यान के समय, महर्षि दयानंद ने प्राणायाम का प्रावधान किया है और प्राणायाम का मंत्र भी हमें बताया है। कल संभवतः हम प्राणायाम के मंत्र को भी जानेंगे कि प्राणायाम के मंत्र का अर्थ क्या होता है। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।